अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दानियल अंजुम है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है अपना ये ई शॉप वाली वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने यहाँ पर यूज़र को रजिस्टर करना भी सीख लिया था। अभी मैं एक और यूज़र को रजिस्टर करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ dummy2@gmail.com और यहाँ पर भी हम dummy2 पासवर्ड रख देते हैं। जैसे ही मैं इसे रजिस्टर करूँगा तो देखें यहाँ आ जाता है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और जो हमारी डेटाबेस ओपन है इसके अंदर अगर मैं इसको ब्राउज़ करूँ तो देखें हमारे पास डाटा जो है वो इंटर हो रहा है। लेकिन आज जो है हम ये देखेंगे हम इस मैसेज को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसको हम नोटिफिकेशन की सूरत में कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए हम बूटस्ट्रैप हमारे वेब प्रोजेक्ट में पहले ही इंटीग्रेट है। हम बूटस्ट्रैप की जो है अलर्ट को यूज़ करेंगे और साथ में जो है हम उसको जो है कस्टमाइज़ भी करेंगे। और इसको मैसेज दिखाने के लिए हमें PHP का सेशन वेरिएबल जो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप की मैं अलर्ट उठा लाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ गेट बूटस्ट्रैप और यहाँ से आके हम इसे ओपन करते हैं और मैं यहाँ पर आके सर्च करता हूँ अलर्ट। तो जैसी अलर्ट लिखूँगा तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट हमारे पास अलर्ट की एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हम वो वाली अलर्ट लेंगे जिसमें जो है वो यूज़र ख़ुद क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सके। वो ये वाली है अलर्ट डिसमिसेबल, इसे हम कहते हैं डिसमिसिंग वाली अलर्ट। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये अलर्ट ख़त्म भी हो जाती है। तो इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर अपनी वेबसाइट में आके जो हमारा रजिस्टर्ड यूज़र है उसके यहाँ पर फ़िलहाल HTML में ये हमारा PHP का कोड है तो यहाँ पर तो HTML नहीं चलेगी। तो हम यहाँ आते हैं PHP के कोड से बाहर और यहाँ आके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अभी अगर आप इसे देखोगे तो ये हमें कुछ ऐसी नज़र आएगी, ये वाली अलर्ट, और इसको हम यहाँ से कर देंगे क्लोज़। अब मैं जैसे ही हर बार रिफ़्रेश करूँगा ये अलर्ट हमें नज़र आती रहेगी। तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ जब यूज़र रजिस्टर हो उसी पे इस अलर्ट को दिखाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और जहाँ मैंने ये कोड किया है इको न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर मैं सेशन का यूज़ करूँगा। लेकिन सेशन का यूज़ करने से पहले हमें सेशन को आपको पता है स्टार्ट करना होता है। तो मैं लिखता हूँ सेशन स्टार्ट, और सेशन स्टार्ट करने के बाद मैं अपने यहाँ पर अपने PHP वाले में आऊँगा और यहाँ पर आके मैं लिखूँगा $_session और यहाँ पर मैं एक दे दूँगा कलर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे सेशन का। और यहाँ पर कलर मैं दे देता हूँ, आपको पता है बूटस्ट्रैप में ग्रीन कलर देने के लिए हमें सक्सेस लिखना होता है। और इसी तरह मैं एक और मैसेज क्रिएट सेशन वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मैसेज नाम का, और इसमें मैं यहाँ पर आके लिख दूँगा न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये वाला जो सेशन हमारा क्रिएट हो गया है, तो जैसे ये सेशन क्रिएट होगा मैं फ़िलहाल के लिए यूज़र को क्या करता हूँ, चलें बाद में दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आने के बाद ये हमारा सेशन वेरिएबल है, सेशन यहाँ पर स्टार्ट है और यहाँ से हमारी ये वाली जो है नज़र आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला तब नज़र आए जब यूज़र रजिस्टर्ड हो। तो उसके लिए हमें इन दो वेरिएबल्स को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर आके मैं अपनी PHP के अंदर ही कोड करते हैं। चाहें तो यहाँ बाहर कर लें, चाहे यहाँ कर लें, चले यहाँ कर लेते हैं। और यहाँ आके लिखता हूँ मैं इफ़ इज़ सेट $_session, और सेशन कौन सा जी, एक कलर नाम का अगर कोई सेशन वेरिएबल सेट है। अच्छा, एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं लगाता हूँ इस सेट और यहाँ पर आके लिखता हूँ $_session, और एक मैसेज नाम का अगर वेरिएबल सेट है तो क्या करो, इस कंडीशन में आ जाओ और यहाँ पर आके इस अलर्ट को शो कर दो। तो इस अलर्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ये वाली कंडीशनल हमारी रेंडरिंग होगी। मतलब क्या कि अगर हमारा सेशन वेरिएबल कलर और सेशन वेरिएबल मैसेज सेट होगा तो ही हमें ये नज़र आएगी अब, अदरवाइज़ हमें अब नज़र नहीं आएगी, जैसे हमें पहले हर रिफ़्रेश पे नज़र आती थी। अब जैसे मैं अगर आके यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो देखिए हमें वो अलर्ट जो है वो नहीं नज़र आ रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक और डाटा ऐड कर दूँ, मैं यहाँ लिख दूँ dummy5@gmail.com और यहाँ पर पासवर्ड भी हम रख देते हैं dummy5। तो जैसे ही मैं इसे रजिस्टर करूँगा तो देखें हमें यहाँ पर अलर्ट नज़र नहीं आई।
तो उस अलर्ट को दिखाने के लिए हमें एक और लाइन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो हम इसे कहीं दूसरे मेन पेज पे रीडायरेक्ट करवाएंगे, लेकिन अभी हमने उस पर ऊपर काम नहीं किया, तो फ़िलहाल मैं इसी पेज पे आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ मैं आके लिख दूँगा PHP का फंक्शन यूज़ करूँगा हेडर, और हेडर के अंदर आपको पैरामीटर देना है यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर लोकेशन, और आगे आपको लिखना है लोकेशन के आगे इंडेक्स नहीं, हम इसी फाइल पे रीडायरेक्ट करवाते हैं, तो हमारी है register.php। तो अब अगर मैं एक बार एक और डाटा ऐड करूँगा तो आप देखना यहाँ हम लिखते हैं, एक बार रिफ़्रेश करके, ये पिछले सेशन का था इस वजह से शो हो रहा है, तो इसे क्लोज़ कर देते हैं। एक बार और डाटा ऐड करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ dummy6@gmail.com, और यहाँ पर भी आके लिख देते हैं dummy6। तो जैसे ही dummy6 लिखा, मैंने रजिस्टर किया, तो देखें हमें ये अलर्ट नज़र आना शुरू हो गई है। लेकिन इसमें हमें अपना मैसेज दिखाना है, तो मैसेज दिखाने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर ये जो मैसेज है ये वो शो हो रहा था, तो इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पर भी अपना PHP का टैग शुरू कर लेते हैं और PHP का टैग एंड करते हैं, और यहाँ पर आके लिख देंगे इको, और मैसेज हमारा इस वेरिएबल में है, तो हम इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया मैसेज। अब हमें ग्रीन कलर दिखाना है, तो ग्रीन कलर जो है वो आपको पता है बूटस्ट्रैप में सक्सेस से आता है, तो मैं यहाँ आके इसको भी हटा दूंगा और यहाँ पर भी PHP लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा ये वाला कलर। तो अब अगर इसको हम यहाँ से एक बार रिफ़्रेश करें तो देखें हमें अलर्ट अभी भी मिलेगी, और देखें क्या लिखा आ रहा है, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ग्रीन कलर जो हुआ है वो बूटस्ट्रैप के सक्सेस इसकी वजह से हुआ है, ये अलर्ट के आगे हमने सक्सेस लगाया है। और दूसरा हमें यहाँ पर जो इको में मैसेज हमें मिला है वो मैसेज हमें यहाँ से ये वाला मिला है, लेकिन हमें ये मैसेज हर बार मिलता ही रहेगा, मैं जितनी बार भी रिफ़्रेश करूँगा। तो अब ये मैसेज हमें सिर्फ पहले तो ये था कि हमें उस पे दिखाना था रजिस्टर पे, अब ये है कि जैसे ही दिखे वहाँ पर ख़त्म हो जाए, तो फिर आपको यहाँ पर ये जहाँ PHP का टैग है यहाँ पर आके एक और PHP का फंक्शन यूज़ करना है अनसेट, और इस अनसेट में आपने जो जो सेशन वेरिएबल क्रिएट किए थे उनको पेस्ट कर देना है। तो एक हमने कलर बनाया था, और इसी तरह आके हमने एक बनाया था मैसेज। ये मैसेज वाले को भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर आके चेक करें और इसे रिफ़्रेश करें तो ये न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेकिन इसे मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो देखें हमें न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली नहीं मिल रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आके एक और डाटा ऐड करूँ, dummy@7 कर लेते हैं, और यहाँ पर आके मैं लिख दूँ dummy7। तो जैसे ही मैं इसे रजिस्टर करूँगा तो देखें लिखा आ रहा है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ से अगर हम अपने इसमें आएँ अपने ई-शॉप के एडमिन यूज़र्स में, तो देखें हमें यहाँ 7 वाला डाटा भी मिल रहा है और यहाँ हमें न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली भी मिल रहा है, और इसे यहाँ से हम क्लोज़ भी कर सकते हैं। और जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमें दोबारा वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो अब इसको थोड़ा सा आप चाहो तो कस्टमाइज़ भी कर लो, मसलन ये क्लास है, इसमें हम कोई ID भी दे देते हैं, और ID में मैं कह देता हूँ माई अलर्ट, और यहाँ से हमारे पास हेडर है, और CSS में आके common.css में मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ जो हैश कौन सी है जी हमारी माई अलर्ट, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर माई अलर्ट में मैं लिख देता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो जाए, और ये वाली राइट से 20 पिक्सल के फासले पर आ जाए और टॉप से 10 पिक्सल के फासले पर आ जाए। और जैसे ही इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ से आके अगर हम एक और डाटा ऐड करें, लिखते हैं यहाँ पर dummy8@gmail.com, और यहाँ पर भी आके dummy8 लिख लेते हैं, या जो भी पासवर्ड है मैंने क्या लिखा है। जैसे किया तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ रही है, लेकिन ये अभी हमारी वर्किंग में नहीं है, ये नहीं चल रही। तो
इसको आके जो हमारी माई अलर्ट है यहाँ पर आके अगर हम एक और लगा देते हैं, एक बार हेडर में जाके चेक कर लेते हैं, इंक्लूड्स हेडर डॉट PHP, और इसमें हमारी ये वाली इंक्लूड है। चलें फ़िलहाल उसको भी हम देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, जो ये वाला कोड लगाया है ना, इसको यहाँ से कट करके हम अपने फ़िलहाल ये जो हेडर है इसके यहाँ पर स्टाइल टैग लगाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसकी सेटिंग हम बाद में कर लेंगे, पहले एक बार मैं आपको चला के दिखा दूँ कि ये वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो यहाँ आके एक और ऐड कर लेते हैं, dummy9@example.com कर देते हैं और यहाँ पर आके dummy9 लिख देते हैं। जैसे मैं इसे रजिस्टर करूँगा तो देखें हमारा यहाँ पर आ गया न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब आप इस तरह इसमें जितना डाटा चाहें आप ऐड करें और यहाँ से हम इसे क्लोज़ करेंगे तो ये हमारा क्लोज़ भी हो जाएगा। इसे दोबारा रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ आते हैं और दोबारा लिखते हैं dummy10@gmail.com और यहाँ आके कर देते हैं dummy10। और जैसे ही मैं इसे यहाँ पर रजिस्टर करूँगा तो देखें हमें वो वाला न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली भी मिल गया। यहाँ से हम इसे क्लोज़ भी कर देंगे और यहाँ आएंगे तो हमें देखें सारा का सारा डाटा मिल रहा है। तो यहाँ पर दरअसल वो common.css में क्यों नहीं चला, उसकी वजह ये भी है कि आप जो common.css में लिख रहे थे वो बूटस्ट्रैप की उसे ना थोड़ी सी लाइब्रेरीज़ ओवरलैप करती हैं, तो हम उसको जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी चला लें तो हमारा ये चल जाएगा, क्योंकि ये हमने अलर्ट को कस्टमाइज़ किया है। तो ये हमारी किसी दूसरी हम किसी को आईडी देंगे तो ही ये उसको मसला करेगी, अदरवाइज़ ये किसी भी चीज़ को मसला नहीं करेगी। तो यहाँ तक आज हमने देखा कि हम अपनी कस्टम अलर्ट कैसे बूटस्ट्रैप को यूज़ करके बना सकते हैं और हम उसको यूज़र को कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें, जहाँ से ना समझ आए आप पूछ लीजिएगा, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और जब हमारी क्लास होगी तो क्लास के दौरान भी आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं।